हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो आज एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए हाजिर हुए हैं, जिसका हमारे पास सिनेरियो ये है कि क्या मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, और कौन-कौन से मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन बआसानी मुमकिन है और कौन से की नहीं है। सो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस जो अगर आपके हाथ में लगे तो उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देखते चले, हमारे पास क्वेश्चन अगर आ जाता है कि क्या ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, तो आप लोगों ने चेक करना है कि क्या इन दोनों की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। अब उसके दो ही तरीके हैं, या तो ये है कि अगर आप लोगों ने जो है इसको पूरे के पूरे को सॉल्व किया जाए, सॉल्व करके चेक किया जाए कि जनाब मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, और बताना क्या है सिर्फ कि पॉसिबल और नॉट। तो अगर इतना लंबा बताना है, सिर्फ इतनी चीज बतानी है कि पॉसिबल है कि नहीं है, तो हम लोग उसके लिए इतना ज्यादा लंबा क्यों करते फिरें। तो इसका सबसे आसान तरीका देखते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब हमारे पास क्या हुआ, ये क्वेश्चन है, हम लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले इसके ऑर्डर्स लिखते हैं कि ऑर्डर्स क्या है इसके। ऑर्डर से मुराद कि कितनी रो है और कितने कॉलम्स हैं। अब देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर एक, दो, तीन, तीन हमारे पास रो है, यानी कि तीन हमारे पास इसके अंदर क्या हो गई, रो। दूसरा एक, दो, ये दो हमारे पास के कॉलम्स है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई बाय टू लिख दें ताकि पता चले कि दो कॉलम है और तीन रोज है। अब आ जाए दूसरे की तरफ। दूसरे में आप लोगों ने क्या करना है, चेक करना है कितनी रोज है। एक, दो, कितनी रो हो गई, दो। और कितने कॉलम्स हैं हमारे पास, एक, दो और ये तीन, तो कितना हो गया, तीन। ठीक है जी। अब जो चीज मेन देखने वाली है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जब ये ऑर्डर आ जाए, फिर आप लोगों ने देखना है कि क्या ये दो नंबर जिसके आसपास है, फॉर एग्जांपल ये 3 मल्टीप्लाई 2 था और ये डॉट लगा के 2 मल्टीप्लाई 3 था। अब आप चेक करें कि क्या ये दो नंबर सेम है, ये भी 2 और ये भी 2, ये भी 3 और ये भी 3, ये भी 4 और ये भी 4। अगर तो ये दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और अगर ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं कि यहाँ पे 2 है यहाँ पर 3 है, तो फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। रिमेंबर इज दिस कि अगर ये दोनों हैं तो इसका मतलब है कि पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इजीली पॉसिबल है। और अगर दोनों सेम नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। तो इसी तरीके से हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी नंबर ले लिया, 1 2 3 4 5, और ये हम लोगों ने ले लिया साथ में 0। दूसरे तरफ हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने ले लिया 1 2 3 एंड 4। एक नंबर ले लिया, चेक करने के लिए क्या दोनों के मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो रही है कि नहीं हो रही। सेम काम, सेम प्रोसीजर जो यहां पे था। सबसे पहले ऑर्डर देखें, एक, दो, कितनी रो हो गई, दो। ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय कॉलम कितने हैं, एक, दो, तीन, तीन कॉलम्स आ गए। पहले मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। सेकंड की तरफ एक, दो, कितनी रो हो गई, दो। कितने कॉलम्स हैं, एक, दो, कितने हो गए, दो। हम लोगों ने कौन सा देखना है, सेंटर वाले। अगर ये दोनों सेम हो तो पॉसिबल होता है। अब ये दोनों सेम नहीं है तो क्या इसका पॉसिबल होगा, ऑब्वियसली इसका आंसर पॉसिबल, यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। सो ये सबसे आसान तरीन मेथड है किसी भी मैट्रिसेस को चेक करने के लिए कि क्या वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यानी कि क्या आपको उस क्वेश्चन के साथ जो है वो अपना दिमाग जरा खपाना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर तो ये चीजें हो रही है, क्या पॉसिबल है, तो सॉल्व करें और आंसर निकालें। और अगर ये चीज हो रही है, सिंपल, लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दीजिए यहां पर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज नॉट इक्वल। ठीक है जी। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि द कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए एंड द रो ऑफ मैट्रिक्स बी इज नॉट इक्वल, so that's why they can never multiply।
सो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम लोग आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आते हैं। थैंक यू।